हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 की जो शेष बचे क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। लेकिन इसके पहले मेरे मन में एक बात है जिसे मैं आपको कहना चाहता हूँ। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। अरे कर लो मेरे दोस्तों, कर लो। दिल को बेकरार भी कर लो और प्यार भी कर लो, लेकिन खुद से प्यार कर लो। अपने आप को, हमको, आपको जिसने इस धरती पर लाया, पहले उससे तो प्यार कर लो। उसके लिए तो अपने दिल को बेकरार कर लो। अपने कैरियर के लिए तो अपने दिल को बेकरार कर लो। सोचो मत, कर ही डालो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रियल नंबर के वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें समय गुजरेगा। आपकी बुक में क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा भी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या, तो इस बात को आप याद रखें। जनरली इस तरह के प्रश्नों में जब ये कहा जाए कि अधिकतम संख्या पूछी जाए तो आप समझ लीजिए कि HCF ज्ञात करना है। और आप सीख चुके हैं कि HCF कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे, तो वो स्तंभों की संख्या हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लेते हैं, हमारे पास दो संख्याएं हैं, 616 और 32। इसमें बड़ी संख्या है 616। भाजक लेंगे हम 32 को और देखेंगे भाग करके कि क्या होता है। 32 से भाग करेंगे एक बार में। 32 यहाँ हम 9 बार में ले जा सकते हैं। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 3 27, 1 28। अब हम ये करेंगे, ठीक है। तो हमने पाया कि 8 भाजक है, सबसे बड़ा भाजक 8 है। इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। 32 19 बार शामिल है, यानी 616 में 32 19 बार शामिल है, प्लस शेष कितना बचता है 8। शेष शून्य नहीं है, इसलिए ये 32 जो है HCF नहीं हो सकता है। अब हम 32 को भाज्य के रूप में लेंगे, 8 को भाजक के रूप में लेंगे। फिर देखते हैं कि 8 32 में 4 बार शामिल है और 4 का 32 आता है, तो शेषफल 0 होता है। तो इसलिए जो 8 है वो हमारा
HCF बराबर 8, अर्थात स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, जिसमें कि वो परेड के जो 16 सदस्य हैं वो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर सकते हैं। ओके, यह है आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम मान लेते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब हम इसे चूँकि 3m और 3m+1 के रूप में दिखाना है हमको, पूर्णांक x है, तब हम इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि जो भाजक है वो 3 है, इसलिए जो r होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 3 से छोटा होगा। इस रूप में हम लिख पाएंगे, उसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। इसलिए प्रश्न के अनुसार धनात्मक पूर्णांक हमारा है x, तो हम x का वर्ग करेंगे, जबकि हम x को 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले x की जगह 3q लेते हैं, 3q²। तो इसका मतलब है कि 3q × 3q, तो हो जाएगा ये 9q²। हमको दिखाना है कि हम इसे 3m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ कि m कोई पूर्णांक है दिया गया है। तो हम इसको 3 × 3q² लिख सकते हैं। या देखें, ध्यान दीजिए, 3 × 3 3 का 9 q² हो जाएगा, 3 × 3 9q² हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ कि हम इसको मानेंगे कि ये है m, तो अर्थात कि ये 3m के रूप में है। हमने दिखाया जहाँ m लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर 3q²। तो ध्यान दीजिए, 3 × 3q² और 3q² को हम m मान लेते हैं, तो ये 3m के रूप में हो गया, हमने दिखाया। अब हम चलते हैं, अब हम अपनी अगली संख्या को लेंगे, x के बदले में 3q+1 को लेंगे। पुनः x² बराबर हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यह है a और यह है b, यानी a + b का होल स्क्वायर, जो सूत्र हो आपने पढ़ा होगा। यह सूत्र थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको समझने के लिए, चूँकि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में यहाँ है ये, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम इसको लिखेंगे यहाँ 3q स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2 इंटू 3q इंटू 1, बी की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q 6q इंटू 1, तो 6q ही होगा, और 1 स्क्वायर मतलब कि 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से हम अगर यहाँ तो q है नहीं, तो इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, केवल इसमें से क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ध्यान दीजिए 3 और 3q स्क्वायर का गुना करेंगे तो 3 इंटू 3 9q स्क्वायर हम पा जाते हैं, फिर 3 इंटू 2q का गुना करेंगे तो 3 इंटू 2 6q हम पा लेते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम मान लेंगे m, इसको m, इसलिए ये हो जाएगा 3m प्लस 1। आप यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, स्पष्ट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, कठिन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक टाइप का प्रश्न है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है। आप इस बेस को समझ जाएंगे। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस आधार पर ही हम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो हमने दिखाया कि हम 3q प्लस 1 स्क्वायर को 3m प्लस 1 के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला था मेरा पुनः एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 स्क्वायर। चूँकि यहाँ 3q प्लस 1 स्क्वायर दिखा चुके हैं, बाकी मेरा बचा है 3q प्लस 2। तो इसको भी इसी सूत्र के अनुसार a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको हम तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर तो 4। यहाँ लिख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसके 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पर इसमें से हम 3 को कॉमन निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों में q शामिल है तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरा 3q स्क्वायर प्लस 4q। अब ध्यान दीजिए कि 3 और 3 इंटू 3 q स्क्वायर अगर करेंगे तो 9q स्क्वायर हम पा लेते हैं, फिर 3 इंटू 4q करेंगे तो 3 इंटू 4 12q पा लेते हैं। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन तो यहीं तक है। सवाल में ये लिखा था कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही दर्शाना था। तो हम यहाँ 3m और यहाँ 3m प्लस 1 के रूप में दिखा चुके हैं। दैट्स ऑल। ये 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ज़रूरत ही नहीं है, हो गया। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसी तरह से करेंगे, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। चौथे सवाल में था कि वर्ग के रूप में,
मतलब स्क्वायर करना था, यहाँ पे है घन के रूप में। तो आप a प्लस बी का होल क्यूब, उस सूत्र को आप 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उस सूत्र के आधार पर हम तोड़ेंगे। और यहाँ भी फिर मान लेते हैं हम, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब हम इसे, चूँकि हमें दिखाना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो हम इसको इस तरह से, इसे 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 2 या 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 6, 9q प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ विभाजक जो भाजक है 9 है, हमने लिया है 9, इसलिए यहाँ जो शेषफल जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा होगा। याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा ही होता है, इसलिए जो r है वो 9 से छोटा होगा। सबसे छोटा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 6, 9q प्लस 7 या 9q प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। हमें यहाँ दिखाना है कि हम इन संख्याओं के घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। इसलिए प्रश्न के अनुसार क्या करना है, x का q करना है, हमको घन लेना है। तो x बराबर हम लिए हैं 9q, तो 9q का घन करेंगे हम, तो हो जाता है 9q इंटू 9q इंटू 9q इज इक्वल टू 729 q का q, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूँकि हमको दिखाना है 9m के रूप में, तो हम यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, हम इसको लिख सकते हैं 81 q का q। अब इसको हम मान लेंगे कि ये है m, तो इसका मतलब हो गया कि ये हम 9m के रूप में लिख दिए। यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर कितना है 81 q का q, क्योंकि देखिए 81 q स्क्वायर इंटू 9q करके हम 729 q का q प्राप्त किए हैं। अगर इसमें से हम 9 को कॉमन निकालते हैं, अलग निकालते हैं, 9 के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो 9 गुना 81 q का q, इसको हम लिख सकते हैं। और 81 q को हम m मान लिए, तो हम दिखा दिए कि ये जो संख्या है इसको हम 9m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m 81 q का q है। ओके, फिर से लेंगे। पुनः हमारी अगली संख्या है 9q प्लस 1, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का q, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं कि वो जो सूत्र है उसको थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए। ये a प्लस बी का
क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ है 9q ए की जगह पे, तो ये हो जाएगा 9q का q प्लस 1 का q प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 इंटू 9q प्लस 1। इसको हल करना होगा हमें, तो हम इसको हल कर सकते हैं। 9q का q, ये 9q का q हम प्राप्त किए हैं 729 q का q प्लस ये हो जाएगा 1 और प्लस 3 इंटू 9 27q इंटू 9q प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे ये 729q का q प्लस 1 प्लस ये 27q और 9q का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब 27q और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाते हैं यहाँ 27q। ठीक है, इसको हम मिटा देता हूँ मैं ऊपर से, उम्मीद है आप कर लिए होंगे। इससे यहाँ से चलते हैं हम अब इसके आगे, या इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले एक बार। इसको हम सजा सकते हैं, घातांक के अनुसार इसको सजा सकते हैं। 729 q का q प्लस 243 q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 1। 1 को पीछे कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इन सब में q शामिल है और हमको 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। प्लस 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें से हम 9 को कॉमन लेंगे, केवल 9 को। यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, 9 कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 81q का q प्लस यहाँ पे बचेगा 3q प्लस 1। ध्यान दीजिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं। 9 और 81 का मल्टीप्लाई करके ये 9 और 27q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त कर सकते हैं। फिर 9 और 3q को मल्टीप्लाई करके 27q प्राप्त कर सकते हैं। 1 यहाँ अलग है, क्योंकि हम इसमें से 9 को कॉमन निकाले हैं, उभयनिष्ठ निकाले हैं। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए स्पष्ट है, यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं m, और तब हम इसे लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना है 81q का q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q। देखिए ये इसको हम m मान लेते हैं,
तो हम इस पूरी संख्या को 9m+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? एक और बचा है, अभी हम दिखाना है कि 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ हम दिखा चुके हैं कि इस संख्या को हम 9m के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने दिखाया कि 9m+1 के रूप में लिख सकते हैं 9q+1 को। अब हम चलेंगे 9q+2 को लेते हैं और फिर करते हैं। पुनः x का q बराबर हो जाएगा 9q+2 का q। फिर हम उसी सूत्र के अनुसार इसको भी तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9q का q प्लस 2 का q प्लस 3 × 9q × 2 × 9q + 2। इसको हल करते हैं तो ये ना हो जाएगा इतना, प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 3 × 9 27q और × 2 54q × 9q + 2। अगर इसको आगे करें हम तो हो जाएगा 729q का q प्लस 8। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतना प्लस 108 108q। ठीक है, अब हम इसमें से इसके बाद ध्यान दीजिए कि हम इसको सजा सकते हैं फिर से। ये 8 पीछे करेंगे। अब ध्यान दीजिए इन सब में q है तो हम 9 को अलग करेंगे इसमें से, तो फिर यहाँ हम पाते हैं इतना q एक 108 q में से 9 निकालेंगे हम तो यहाँ 12q बचेगा। अब इन सारी संख्याओं को हम मान सकते हैं m, तो हम दिखा दिए कि हो गया 9m + 8। हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए कि जहाँ m = 81q का q प्लस 54q² प्लस 12q। ठीक है, अब देखिए ये इतनी बड़ी संख्या के लिए हम m मान लेते हैं, तो ये हो गया 9m + 8। यही दिखाना था बुक में, यही दिखाना था 9m 9m+1 या 9m + 8 के रूप का होता है। हमने दिखा दिया। स्पष्ट है मेरा जो तरीका है? अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है आप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा अगले क्लास में। ओके, तो आज का ये चैप्टर जो था 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर 1.1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ आपके सामने रहेंगे और अगर कोई कन्फ्यूजन होगा क्लियर कंसेप्ट के साथ साथ हम आपको 100% सॉल्यूशन भी देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। लेकिन एक चीज़ को याद रखें कि आप
अगर ठीक हैं, 100% सही जगह पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन गलियों में आज आप भटक रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तन मन धन से समर्पित हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी गलियां एक जगह केंद्रित होकर के आपके दरवाजे तक आएंगी, खुद चल के आएंगी। आपको भटकने की, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप अपने आप को संवार लो, अपने करियर को संवार लो। ठीक है।